हिंदी फिल्म म्यूजिक हिंदी फिल्म म्यूजिक में जो बंगाल के आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है या वो लोग जिनके बंगाली रूट्स हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एस डी बर्मन को आप ले लो, आर डी बर्मन को आप ले लो, किशोर कुमार को आप ले लो, प्रीतम को आप ले लो, श्रेया घोषाल को आप ले लो, अरिजीत सिंह को आप ले लो। ये सब लोगों के बंगाली रूट्स हैं। कुछ लोग बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं या कुछ लोग बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं रहे हैं फिर भी उनके बंगाली रूट्स हैं। और इन सारे लोगों का हिंदी फिल्म म्यूजिक में इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन दो आई फील कि सिंगर्स मैटर नहीं करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद आप में से बहुत से लोग किशोर कुमार और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह को बहुत हाई रिगार्ड्स में होल्ड करते हैं। इसलिए मैंने ये जो लिस्ट है इसमें इन तीनों को इंक्लूड किया है। बट नंदलेस किशोर कुमार, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह लेजेंड्स तो हैं ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एंड हिंदी फिल्म म्यूजिक में जो बंगाली आर्टिस्ट हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो इम्पेकेबल है, इमेजरेबल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अर्को प्रभा मुखर्जी, जिन्होंने 2012 में डेब्यू किया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और उनका जो डेब्यू एल्बम था फॉर द फिल्म जिस्म 2 वो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। अर्को के 3 गाने थे उस एल्बम में, अभी अभी, संग बाई के एंड इश्क भी किया रे मौला एंड ये जिस्म है तो क्या, जिसको अली अजमत ने गाया था। तीनों गाने ब्लॉकबस्टर थे और अर्को प्रभा मुखर्जी रातों रात एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे ना। ऑफ कोर्स जिस्म 2 फिल्म महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की फिल्म थी, पूजा भट्ट ने उसको प्रोड्यूस किया था विद डीनो मौर्या। और भट्ट जाने जाते हैं नए टैलेंट को बैक करने के लिए। अर्को प्रभा मुखर्जी बहुत कम लोग जानते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उसके बावजूद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया अपना सपना परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा रिस्क था अर्को प्रभा मुखर्जी के लिए और ऑफ कोर्स दैट रिस्क पेड डिविडेंड्स। एंड जिस्म 2 का एल्बम बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। अभी अभी गाने के बाद इश्क भी किया तो मौला, इश्क भी किया रे मौला एंड ये जिस्म है तो क्या, ये 3 ब्लॉकबस्टर गाने क्रिएट करने के बाद अगले ही साल एक गाना आया था अर्को प्रभा मुखर्जी का फ्रॉम द फिल्म यारियां, जिसका नाम था अल्लाह वारियां, संग बाय शफाकत अमानत अली। वो गाना भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। उसके बाद जो अर्को प्रभा मुखर्जी के बड़े गाने आए वो अक्षय कुमार की फिल्म्स में आए। 2016 रुस्तम फिल्म में उनका गाना आया था जिसका नाम था तेरे संग यारा, संग बाय आतिफ असलम, कंपोज्ड बाय अर्को प्रभा मुखर्जी। देन अक्षय की ही फिल्म एक थी जिसका नाम था गोल्ड, उसमें नैनो ने बांधी गाना, अगेन कंपोज्ड बाय अर्को प्रभा मुखर्जी। फिर अक्षय की फिल्म केसरी में एक गाना था तेरी मिट्टी, अगेन कंपोज्ड बाय अर्को प्रभा मुखर्जी। और पिछले साल एक फिल्म आई थी मिशन रानीगंज, उसमें भी एक गाना था अर्को प्रभा मुखर्जी का। अक्षय की एक प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी द शॉकीन्स, उसमें भी अर्को प्रभा का एक गाना था। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि अक्षय कुमार ने अर्को प्रभा मुखर्जी को सपोर्ट करने की कोशिश की है। रिसेंटली अक्षय कुमार बी प्राक को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। एंड अक्षय कुमार ने पिछले 7-8 साल में अर्को प्रभा मुखर्जी को भी हेल्प करने की कोशिश की है, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन अगर आप अर्को प्रभा मुखर्जी के सारे गाने देखोगे, इश्क भी किया रे मौला, अभी अभी, ये जिस्म है तो क्या, अल्लाह वारियां, नज्म नज्म उनका जो गाना है फ्रॉम द फिल्म बरेली की बर्फी, या आप नैनो ने बांधी कैसी डोर रे, तेरे संग यारा, तेरी मिट्टी हो, ये सारे गाने आप अगर आप अर्को प्रभा मुखर्जी के देखोगे तो यू रियलाइज कि अर्को प्रभा मुखर्जी बहुत ही यूनिडायमेंशनल है। वो बहुत ही यूनिडायमेंशनल है। ऑल्दो सारे गाने उनके जितने भी आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे गाने मेलोडियस हैं, सोलफुल ट्रैक्स हैं, सूदिंग ट्रैक्स हैं, और सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गा रहा है और गाने में प्रेम का इजहार कर रहा है, राइट। अर्को प्रभा मुखर्जी ने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें अर्को प्रभा ने इस चीज को जग जाहिर करने की कोशिश की, अपने इस इमोशन को व्यक्त करने की कोशिश की है कि उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एल्बम क्रिएट करने का मौका नहीं दिया जा रहा। द रियलिटी इज कि अर्को प्रभा मुखर्जी को एल्बम क्रिएट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है इज कि कोई भी बड़ा फिल्म मेकर यार अगर एक लव स्टोरी बनाएगा, एक पीरियड फिल्म बनाएगा, उसमें अर्को प्रभा मुखर्जी को काम नहीं देगा। बिकॉज ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं, अभी फिर से कह रहा हूं कि हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। अर्को प्रभा मुखर्जी की एक यूनिडायमेंशनल अप्रोच है, वो ऑलमोस्ट सारे गाने बनाते हैं जो प्रेमी अपनी प्रेमिका से या तो प्रेम का इजहार कर रहा है या दिल टूटा हुआ है और उस चीज को व्यक्त कर रहा है, और इस बेसिस पे उनको एक एल्बम बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर लगान जैसी फिल्म आज बनती है या जुबेदा जैसी फिल्म आज बनती है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि वो फिल्म मेकर्स अर्को को कंसिडर करेंगे, पूरा एल्बम क्रिएट करने के लिए देंगे। और अर्को प्रभा मुखर्जी की इसमें बात नहीं बन सकती। कुछ लोग बोलेंगे कि अर्को का गाना है तेरी मिट्टी, जो कि रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, वो देशभक्ति का सॉन्ग है, पेट्रियोटिक सॉन्ग है और पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग है, विच शोज कि अर्को प्रभा मुखर्जी यूनिडायमेंशनल नहीं है। बट आप एक चीज को नोटिस करना, तेरी मिट्टी गाना जो है उसका जो ट्यून है, उस गाने की जो धुन है, उस गाने की जो ट्यून है, वो अगेन एक सोलफुल ट्यून है, एक मेलोडियस ट्यून है, एक रोमांटिक ट्यून है, राइट। जो गाना है तेरी मिट्टी, उसके जो बोल हैं
उस सेम ट्यून पे एक और गाना हो सकता है। अगर वो सेम ट्यून एक रोमांटिक फिल्म में यूज की जाती, अगर एक ऐसी फिल्म में यूज की जाती जहां पे दो लवर्स हैं और प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार कर रहा है, तो उस सेम ट्यून पे, जो ट्यून पे तेरी मिट्टी सॉन्ग आधारित है, उस ट्यून पे एक और गाना हो सकता था। उसके लिरिक्स ऐसे हो सकते हैं, अगर तुझको मैं पा जावा मैं रब नू भूला जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू, तू लगती है मुझको सोनी, तू कर दे मेरे दिल की बोनी, बस इतनी है तुझसे आरज़ू। ये सेम गाना, और इस लिरिक्स को आप तुकबंदी करके इस गाने को कंप्लीट कर लो, और सेम ट्यून जिसपे तेरी मिट्टी गाने को लिखा गया है, उस सेम ट्यून पे इस लिरिक्स के साथ एक रोमांटिक गाना भी क्रिएट किया जा सकता है। एंड दिस शोज कि ये जो रोमांटिक ट्यून क्रिएट की गई थी, ये जो ट्यून क्रिएट की गई थी फॉर द पेट्रियोटिक सॉन्ग तेरी मिट्टी, ये ट्यून अगेन अर्कोप्रा मुखर्जी ने क्रिएट की है। एक मेलोडियस ट्यून, एक रोमांटिक ट्यून, एक सोलफुल ट्यून। और क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो मैजिक है, लिरिक्स का वो मैजिक है कि इस सेम ट्यून पे पेट्रियोटिक बेहतरीन लिरिक्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, और ये गाना बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ, तो लोगों को लगता है कि ये जो ट्यून है वो पेट्रियोटिक ट्यून है, बट ये ट्यून पेट्रियोटिक ट्यून नहीं है। तेरी मिट्टी गाना जिस ट्यून पे आधारित है वो पेट्रियोटिक ट्यून नहीं है। तो सेम ट्यून को अगर आप एक रोमांटिक फिल्म में यूज कर लोगे, प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार कर सकता है उन्हीं लिरिक्स के साथ जिन लिरिक्स को अभी मैंने जस्ट बताया, और तुकबंदी करके आप पूरी लिरिक्स तो कंप्लीट कर सकते हो। तेरी मिट्टी गाने के अंत में आता है, बी प्राक गाते हैं केसरिया, ऐसा करके बी प्राक गाते हैं। और इस रोमांटिक सॉन्ग में अगर इस ट्यून पे आपको रोमांटिक लिरिक्स लिखने हैं तो आप किसी भी सिंगर से गवा दो, चुनरिया तेरी, राइट, एंड दैट्स इट, एंड दिस शोज कि अर्कोप्रा मुखर्जी की जो यूनिडायमेंशनल अप्रोच है वो उनको बहुत आगे लेकर के नहीं जाएगी, वो उनको बहुत आगे लेकर के नहीं जाएगी। देखो, क्रिएटिविटी इज वेरी इल्यूसिव यार, बहुत कम ऐसे क्रिएटिव जीनियसेस हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद को सस्टेन कर सकते हैं इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और उनकी वो अप्रोच है यार कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए गाना बना दे, राइट। ये जवानी है दीवानी का एल्बम, हर गाना हर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आता है और हर गाना ब्लॉकबस्टर है, राइट। और प्रीतम ने मल्टीपल एल्बम्स में किया, चाहे भूल भुलैया का एल्बम ले लो, गैंगस्टर का एल्बम ले लो, रेस का एल्बम ले लो, प्रीतम ने मल्टीपल फिल्म्स में मल्टीपल सिचुएशंस के हिसाब से मल्टीपल ब्लॉकबस्टर गाने क्रिएट किए हैं, और वो प्रीतम का जीनियस है। वैसा जीनियस ऑर्को प्रभा के लिए अचीव करना अभी तक तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, राइट। नाउ द थिंग इज कि यार अगर कोई इंसान, राइट, जो म्यूजिक का शौक रखता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिशियन ब्रेक करना चाहता है, तो देयर आर चांसेस यार कि वो ब्रेक कर लेंगे। रोचक कोहली को अगर आप लोग याद करो, राइट, उनका एक गाना था फ्रॉम द फिल्म विक्की डोनर, पानी दा, राइट, वो बहुत बड़ा हिट हुआ। लेकिन रोचक कोहली क्या बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने? क्या रोचक कोहली बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने? अभी आई थिंक उनकी एक फिल्म आई है इश्क इश्क रीबाउंड, जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया गाने के लिए, सोनी सोनी गाना है, रोहित सराफ और पश्मीना रोशन पे फिल्माया गया है। उसमें रोचक कोहली का म्यूजिक है, अगेन सेम म्यूजिक, प्रेमी प्रेमिका को इजहार कर रहा है अपने प्रेम का कि तू मेरी बन जा, दिस एंड दैट, राइट। इस बेसिस पे रोचक कोहली को कोई एक एल्बम क्रिएट करने नहीं देगा, और अगर उनको एल्बम क्रिएट करने दिया भी गया, चांसेस है कि वो एक एल्बम ब्लॉकबस्टर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसा क्या किया जाए? वो लोग जो स्कूल में कॉलेजेस में, रोचक कोहली और प्रभा, ये सारे वो लोग हैं यार जो स्कूल में कॉलेजेस में गिटार लेकर के प्रेम का इजहार कर रहे हैं, या दिल टूट जाएगा तो उसमें हम अपने इमोशंस कैसे व्यक्त करेंगे, वैसे उन्होंने गाने तैयार किए हैं। ऐसे लोग अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना चाहते हैं, समवन लाइक अर्को प्रभा मुखर्जी, जो कि जैसा कि मैंने बताया एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो ऐसा क्या करें कि हिंदी फिल्म में सक्सेसफुल हो जाए? लुक, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। लेकिन अगर कोई भी है अर्को प्रभा मुखर्जी जैसा जो अच्छे मेलोडियस ट्यून क्रिएट कर सकता है, रोमांटिक सोलफुल ट्यून क्रिएट कर सकता है, अगर उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, उसके लिए एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने आने चाहिए। जितने भी इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करने आने चाहिए। गिटार तो आप यूज कर ही लोगे, पियानो तो आप यूज कर ही लोगे, नो डाउट अबाउट इट। आप रोमांटिक सॉन्ग्स बनाते हो तो गिटार और पियानो तो आपको बजाने आता होगा। लेकिन बाकी जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर आप उनको सीख लोगे, उन पे आप महारत हासिल कर लोगे, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके लिए होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक इन करने से पहले आप वो एल्बम्स उठाओ जो एल्बम्स ब्लॉकबस्टर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेक एन एल्बम लाइक राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी का एल्बम बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है, कॉमर्शियल फिल्म का एल्बम है, म्यूजिक बहुत सुपर हिट है, नदीम श्रवण का म्यूजिक है ऑफ कोर्स। उस फिल्म में जो गाना आता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, राइट, दूसरा गाना आता है तेरे इश्क में नाचेंगे, परदेसी परदेसी, ये सारे गाने जिन सिचुएशंस में आते हैं, आप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कंसीव करो कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर होता तो इन सेम सिचुएशंस के लिए मैं कौन से गाने बनाता, और आप उस चीज की प्रैक्टिस करो। एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट।
प्रभा मुखर्जी अगर सिर्फ घर पे बैठ करके रोमांटिक सॉन्ग्स क्रिएट करते रहेंगे या दिल टूटने के सॉन्ग्स क्रिएट करते रहेंगे, तो ऑफकोर्स वो कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स ग्रेट क्रिएट कर ले और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को वो ग्रेट सॉन्ग्स दे दे, तो उतनी ही उनकी बात बनेगी। लेकिन अगर उनको एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, नदीम श्रवण के जैसे, जतिन ललित के जैसे, अनु मलिक के जैसे, शंकर जयकिशन के जैसे, प्रीतम के जैसे, विशाल शेखर के जैसे, तो आपको यही करने की जरूरत है कि आप राजा हिंदुस्तानी का एक कॉमर्शियल फिल्म का एल्बम उठाओ। फिल्म हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। आप इस चीज को करो कि यार ये फलाना गाना राजा हिंदुस्तानी का यहाँ पे आया है, अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर होता तो सेम सिचुएशन के लिए मैं कौन सा गाना कंपोज करता, और आप उस गाने को कंपोज करने की कोशिश करो। टेक एन एल्बम लाइक प्रेम रतन धन पायो, चलो उनके लिए कुछ लेते चले, राइट। वो जो सिचुएशन है उसके लिए अगर मैं गाना क्रिएट करता तो मैं कैसे गाना क्रिएट करता। और जब आप इस चीज को करने लगोगे तब आपके अंदर वो सेंसिबिलिटीज, वो क्रिएटिविटी डेवलप होगी, जहां पे आप सिचुएशन के हिसाब से गाना क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाओगे ना। ऑफ कोर्स ये करने से ये नहीं होगा कि अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक इन कर गए तो आप बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओगे, वो तो आपके म्यूजिक पर डिपेंड करेगा। वो म्यूजिक जो शंकर जयकिशन ने क्रिएट कर लिया है, आर डी बर्मन ने कर लिया, एस डी बर्मन ने कर लिया, प्रीतम ने कर लिया, विशाल शेखर ने कर लिया, वो तो आप क्रिएट नहीं करोगे। ऑफ कोर्स आपको न्यू म्यूजिक क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तब आपके अंदर वो सेंसिबिलिटीज डेवलप होंगी, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप होगी। दैट्स द वे इट इज गोइंग टू बी, दैट्स द वे इट इज गोइंग टू बी। जो मैंने आप लोगों को बताया तेरी मिट्टी गाने के बारे में, जो ट्यून है वो ट्यून 100% अर्कप्रभा मुखर्जी ने क्रिएट की होगी एक रोमांटिक फिल्म के लिए, लेकिन उस ट्यून को केसरी फिल्म में यूज किया गया, लिरिक्स को पेट्रियोटिक लिखा गया और वो गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा उस सेम ट्यून पे ये गाना भी हो सकता है कि अगर यदि तुझको मैं पा जावा मैं रब नू भूला जावा, है तुझसे बस इतनी आरज़ू, तू लगती है मुझको सोनी, तू कर जा मेरे दिल की बोनी, है तुझसे बस इतनी आरज़ू, हो राइट। सेम लिरिक्स यूज कर लो इन गाने की ट्यून को, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ अगर अर्कप्रभा मुखर्जी को रहमान बनना है, राइट, रहमान का अगर आप एल्बम उठाओगे यार, रहमान का जुबैदा फिल्म का एल्बम, राइट, हर गाना हर ट्यून डिफरेंट है। कोई भी ट्यून पे मैंने जैसे अभी तेरी मिट्टी के ट्यून पे एक दूसरी लिरिक्स आपको बताने की कोशिश की, मैं वैसे दूसरी लिरिक्स आपको जुबैदा के किसी भी ट्यून पे नहीं बता सकता। सारे ट्यून्स अनऑर्थोडॉक्स हैं, सारे ट्यून्स यूनिक हैं टू दैट फिल्म, और वो ए आर रहमान का जीनियस, राइट। लगान का जो एल्बम है फॉर एग्जाम्पल, राइट, घनन घनन जिस ट्यून पे आधारित है उस ट्यून पे मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं लिख सकता, ना उस ट्यून पे मैं कोई दिल टूटने का सॉन्ग लिख सकता हूँ, ना उस ट्यून पे मैं कोई पार्टी ट्रैक लिख सकता हूँ, राइट। दैट्स इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। वो जो ट्यून है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एकदम फिट बैठती है, और उसके लिए कोई जीनियस क्रिएटिव लिरिसिस्ट लाइक जावेद अख्तर ही काम कर सकते हैं, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। बट उतना किसी को करने की जरूरत नहीं है यार, वो तो कोई प्रोडिजी ही कर पाएगा। रहमान ने जो किया जुबेदा के एल्बम के साथ, या गुरु फिल्म के एल्बम के साथ, रंग दे बसंती के एल्बम के साथ, लगान के एल्बम के साथ, स्वदेश के एल्बम के साथ, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है यार, वो अचीव करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। बट आई एम सेइंग कि अगर आपको कॉमर्शियल फिल्म्स के लिए गाने क्रिएट करने हैं तो आप ये करिए कि ये जवानी दीवानी फिल्म देखिए, उस फिल्म में जो पार्टी ट्रैक का बदतमीज दिल, वो जिस सिचुएशन पे आता है, एज अर्कप्रभा मुखर्जी नीड्स टू रियलाइज कि अगर मैं वो गाना क्रिएट कर रहा होता उसी फिल्म के लिए तो मैं कौन से डिफरेंट ट्यून पे उस गाने को आधारित करता, राइट। या इलाही गाना जब आता है, राइट, कि एक आदमी अपने ड्रीम्स को चेस कर रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी भाग रहा है, वो बंजारे वाली जिंदगी जी रहा है, और वहां पे जो म्यूजिक ट्यून क्रिएट किया प्रीतम ने, अगर मैं उस फिल्म का म्यूजिक क्रिएट करता तो सिचुएशन के लिए कौन सी ट्यून क्रिएट करता। इस वे में जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तभी आपके अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप होगी, वो सेंसिबिलिटीज डेवलप होंगी, राइट। अभी हुआ ये है अर्कप्रभा मुखर्जी का जिस्म 2 के एल्बम से लेकर के आज तक कि जितने भी गाने उनके हिट हुए हैं वो सारे गाने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। नैनो ने बांधी रोमांटिक सॉन्ग, नज्म नज्म फ्रॉम द फिल्म बरेली की बर्फी रोमांटिक सॉन्ग, जोगी गाना है उनका शादी में जरूर आना रोमांटिक सॉन्ग, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया तेरी मिट्टी रोमांटिक ट्यून पे आधारित है, ऑल्दो लिरिक्स उसके पेट्रियोटिक हैं, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग सोच रहे हैं यार अर्कप्रभा तो पेट्रियोटिक ट्यून भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट ट्यून इज अगेन रोमांटिक, राइट। सेम गोस फॉर तेरे संग यारा, सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपने क्रिएट किए हैं, और इस वे में आपको कोई एल्बम क्रिएट करने का मौका नहीं देगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अर्कप्रभा मुखर्जी अब आई थिंक 40 प्लस हो चुके हैं, राइट। 50 की एज के बाद आपकी क्रिएटिविटी जाएगी, एज अ म्यूजिक कंपोजर आपकी क्रिएटिविटी, और आप अपना पीक 50 पे हिट नहीं करने वाले हो, राइट। आप अपना पीक हिट करोगे मिड 30 से लेकर के अर्ली 50s तक, और उसके बाद धीरे 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 आप अपनी क्रिएटिविटी लूज करोगे, दैट्स अ गिवन, दैट्स अ गिवन। तो अगले 10 साल ही हैं अर्कप्रभा मुखर्जी के लिए, अगर उनको कोई एल्बम तैयार करना है तो, राइट। जिस्म 2 का लेकिन एल्बम अगर आप सेम गाने देखोगे, राइट, इश्क भी किया ले मोरा, ये जिस्म है तो क्या, अभी अभी, तीनों रोमांटिक सॉन्ग्स है, तीनों रोमांटिक सॉन्ग्स है, हल्का फुल्का यहाँ वहां फेरबदल है, बाकी तीनों रोमांटिक सॉन्ग्स है। प्रेमी प्रेम अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार कर रहा है, या दिल टूटने का इजहार कर रहा है, या अपने रॉ इमोशंस का इजहार कर रहा है, ऑल दैट, राइट। और ये चीजें हैं, बट अर्कप्रभा मुखर्जी यार एज एन एमबीबीएस डॉक्टर, एज अ क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, बंगाल से मुंबई आना और मुंबई में स्ट्रगल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और उन्होंने जो जिस्म 2 का एल्बम क्रिएट किया, ब्लॉकबस्टर एल्बम, मैजिकल सॉन्ग्स, अभी अभी केके का गाना बहुत ही पॉपुलर गाना है, ये जिस्म है तो क्या गाना बहुत पॉपुलर है, इश्क भी किया रे मौला बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। लेकिन एक एल्बम जो कंप्लीट है वो जिस्म 2 के अलावा आई डोंट थिंक कि और को मुखर्जी को क्रिएट करने का मौका मिला है। और जिस्म का भी जो एल्बम ब्लॉकबस्टर है उसमें भी जैसा कि मैंने कहा सेम गाने सेम ट्यून्स है, राइट। तो ये चीजें हैं बट जैसा कि मैंने शुरू में कहा, राइट, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी म्यूजिक में जो बंगाल के आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, एस डी बर्मन हो विद बंगाली रूट्स, या आर डी बर्मन विद बंगाली रूट्स, या किशोर कुमार हो, या प्रीतम हो, या श्रेया घोषाल हो, अरिजीत सिंह हो, और प्रभा मुखर्जी हो, सारे बंगाली रूट्स के हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री, इट्स इमेजरेबल, दैट्स एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर है और प्रभा मुखर्जी जैसा, या रोचक कोहली जैसा, राइट, जो अगेन प्रेमी प्रेमिका से प्रेम का इजहार करने वाले गाने बना रहे हैं, अगर उनको बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो उनको करने की यही जरूरत है कि आप हिंदी फिल्म के ब्लॉकबस्टर एल्बम उठाओ, कमर्शियल फिल्म्स के, एंटरटेनर फिल्म्स के, और उनके मल्टीपल सिचुएशंस को उठाओ, और खुद ये इस चीज को एनविजन करो कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर होता तो मैं इस सिचुएशन के लिए कैसे म्यूजिक क्रिएट करता, कौन सा डिफरेंट ट्यून क्रिएट करता। उसी वे में आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। अदरवाइज आप करते बस यही रह जाओगे कि बस रोमांटिक सॉन्ग्स क्रिएट करो, दिल टूटने के सॉन्ग क्रिएट करो, और उसके बेसिस पे भी आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम और पैसा मिल जाएगा। लेकिन फिर आप ये मत बोलिए कि यार मैं बड़ा डायरेक्टर नहीं बन पाया, मेरे को रहमान जैसे लगान का एल्बम क्रिएट करने का मौका नहीं मिला, गुरु का एल्बम क्रिएट करने का मौका नहीं मिला, राइट। ये जतिन ललित जैसे कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है का एल्बम क्रिएट करने का नहीं मिला। कुछ कुछ होता है एज एन एग्जाम्पल, राइट। जिस जगह पे गाना आता है तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, वो गाना उस सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट करते हैं और को प्रभाव, तो वो कौन सी ट्यून तैयार करते, राइट। तुम पास आए जिस सिचुएशन में है वो कौन सी ट्यून में तैयार करता, या साजन जी घर आए, राइट। वो सारे जो ट्यून्स है उसकी प्रैक्टिस जब आप लगातार करोगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिल गया तब प्रैक्टिस का कोई चांस नहीं है, तब प्रैक्टिस का कोई चांस नहीं। अगर आपने एक बैंक तैयार करके आए हो आप, राइट, कि यार मेरे पास ये देखो रोमांटिक सॉन्ग है, ये आप ले लो, तो वो लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से उस ट्रैक्स को परचेस कर लेंगे, आपको पैसे दे देंगे। लेकिन अगर आपको एल्बम तैयार करना है, अगर आपको बड़ी फिल्म्स में म्यूजिक तैयार करना है, तो वो तभी हो सकता है जब आपकी पहले प्रैक्टिस हो। जितनी प्रैक्टिस करनी है फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक करने से पहले आप कर लो, राइट। जितना म्यूजिक सीखना है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस लेनी है, आप इंडस्ट्री में आने से पहले ले लो। ब्रेक मिल गया उसके बाद आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलने वाला, राइट। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो खेल खत्म आपका, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज। बट और तो प्रभा मुखर्जी एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और उसके बावजूद वो अपने ड्रीम्स को परस्यू किए, सक्सेसफुल है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अक्षय कुमार उनको परस्यू कर रहे हैं, उनको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। अक्षय की मल्टीपल फिल्म्स में उन्होंने गाने दिए हैं। सो ये सारी चीजें हैं, राइट। चलो बाय।